क्यों तड़पा रहे हो? जरा सुनिए मेरे दिल का, जरा सुनिए मेरे दीदार कहती हूँ। और राजकुमारी कुलपति को दे दूंगी मैं और बनाऊंगी। जरा सुनो लड़की बेशरम बेशरम मेरे प्यार में बोलो कि जरा सुनो लड़की गुस्ताख करुणा मर्जी तुझसे सम्राट के हैं बहन, मैं उनका गुलाम, कर जाएगा सर मेरा दिगे नहीं कीला। जरा सुन ओ लड़की, जरा सुन ओ लड़की कितनी अच्छी खासी कुंवारी लड़की खड़ी है सामने, जवानी के मजे लो। तुम दरवाजे खोलवाओ, जवानी पवानी दिखाना किसी और को, समझ गई ना? तुम्हें बहन होगा ऐसी बात करती हो। कमरे बंद करो, मारो कर सुनो ना, आओ
समझा रही हूँ कि मान जा और मेरा कहना नहीं मान रहा। राजकुमारी आप इसलिए रुके हैं कि तुम महाराज की बहन हो। अगर तुम्हारी जगह और कोई होता तो अब तक मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता। महाराज की बहन होकर आज तुम बस मुझ पे हाइटर चला रही हो और उसे गलत काम करवाना चाहती हो। ईमानदारी सच्चाई हमारी नियत को तुम दिखाना चाहती हो। क्यों राजकुमारी जी बोलो कि हंटर मार रही हो और मार कर मुझसे गलत कार्य करवाना चाहती हो। गलत काम नहीं पुण्य का काम। एक बात कान खोल करके सुनो। मानो महाराज के लिए मार तो सकता हूँ, बारूद की ढेर की तरह भर सकता हूँ, लेकिन महाराज की शान शौकत मर्यादा के खिलाफ भविष्य में न कभी कोई काम किया हो और न आगे कोई काम करूंगा। अगर चाहूं ना तो तेरे हाथ को वो तेरी शरीर से निकाल कर पृथ्वी पर दूंगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो जो महाराज की तुम बहन हो, महाराज की बहन हो, इसलिए मजबूर है ये निर्भय सिंह। अब दरवाजे बंद करवा लिया तो क्या सोचती मुझे रोक लेगी? निर्भय सिंह का दूसरा नाम तूफान भी है और एक तूफान तो अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। तेरी क्या औकात है जो मुझे रोक ले, या तेरे दरवाजों की औकात है? कैसा मैं यहाँ से जा रहा हूँ तू कहाँ था? मैं गेट की नहीं था। हाँ वो खिड़की तोड़ के चला गया। क्या खिड़की टूट गया तेरा पर? महाबली अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है, डाउट हो चुका है। मुझे लगता है तुम उसकी राज की मालकी कभी तो नहीं हो सकती। भले ना बोलो, भले
जानोगी। तुमको मार ही डालूंगी। अभी भी सवेरे आप यहाँ की राजकुमारियाँ बन सकती है। कैसे? एक रास्ता है। एक रास्ता भी है। हाँ, तो महाबली जल्दी बताओ ना महारानी बनना मुझे। आओ पहले मारो। क्या मारे? मार मुदरी सुनाए। ये महाबली नहीं मारूंगी रे तुझे आज से। अब कभी नहीं मारूंगी। रास्ता बता, कौन सा रास्ता है? अपना छोड़ा हो, अपना छोड़ा हो। रास्ता है, बता कौन सा रास्ता है? मंत्री दुर्गा सिंह का बुलाओ। मंत्री दुर्गा सिंह को जी, वो किस काम का है? काम का हाँ, उनके दिमाग नहीं, उनके कंप्यूटर है। मुझे तो कोई काम का नहीं दिखता है। वो उसी बहुत दिन ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। उनको दिमाग चला दिया तो सीधा। महाबली का कहा बहुत माइंडेड दिमागदार आदमी है। और क्या, अच्छा उसी के द्वारा आप घर की राज की मलका बन सकती है। हाँ ये लास्ट रास्ता है। अच्छा अगर आपकी ना बन पाओ तो जिंदगी में ना बन पाई। तो महाबली तुम सारी बात को छोड़ करके तुरंत मंत्री जी को फोन मिलाओ और फोन मिला के तत्काल उनको रात दरबार में कमरे में बुलवा लो। चलो ठीक है, ओके बैठो। चली साले गोखी का बोलाई है, वो सारा छौकट मार रहा है। बोलाई इनका लगा दे, हिलन में मारा है। चलो बुला रहे हैं मंत्री दुर्गा से। कौन? तुम्हार बाप बोली थे। इतने जूता मारूंगा बहुत। ये मंत्री आया बोला है, कहा देते जूता मारेंगे। मंत्री जी, कौन? हम महाबली बोल रहे हैं। अरे महाबली बेटवा, हाँ पप्पा, क्या बात है बोल। जल्दी आओ, डिलीवरी होने वाली है। तो साले घंटे पर हमेशा मस्करी करता रहता है। देखिए, आज महाराज की बहन राजकुमारी निर्मला जी अपने कमरे में तुमको याद कर रही हैं, बड़ी बेसब्री के साथ। कोई जरूरी काम है क्या? भाई जरूरी काम तो होंगे, अभी तो आपको याद कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ महाबली। सुनो, हाँ? आए हो ना, नहाए धोए के आए हो। क्यों साले कोई मंदिर में दर्शन करना है क्या? दर्शन है कार्य का शाम हो जाएगा। फिर कहीं नहाए धोए तेल वो लगाए के आए हो। क्या किसी से कुश्ती लड़ना था? उस दिन लड़ाई का है। और सुनो, कहीं के कोई सामान लेते आओ। तो जल्दी बोल, सोचा क्या करता है? क्या कोई सामान लेते आओ। क्या? एक कन्नी है बसुरी। तो साले कल क्या पड़ा? हम किसी का घर बनाने गए तो साले तू रहता हूँ तो घंटा डाउन करने का है। चल ठीक, जल्दी आओ, आ रहे हैं। इसलिए याद किया है। मंत्री जी बात ये है कि मैंने आपका नाम सुना है। हाँ, आपका नाम नहीं सुना है कि आप पढ़े लिखे और बहुत माइंडेड आदमी हैं। क्या ये बात सत्य है? ये तो बात सत्य है। पूछिए, क्या पूछना तो चाहते? आज मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मंत्री जी। मैं पूछना यही चाहती हूँ कि एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। सवाल? हाँ, सवाल है कि कोई सवाल है? यही सवाल है। ठीक है, पूछिए, क्या पूछना चाहती है? मंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि आप जैसे किसी रास्ते से जा रहे हैं, हाँ हाँ, इसी रास्ते से आप जा रहे हैं
और किसी झोपड़ी में या कि किसी मकान में अगर आग लगी हो तो वहां पर मंत्री जी आपको क्या फर्ज बनता है राजकुमार बतलाइए। हाँ अगर हम इसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी मकान में या कि किसी झोपड़े में आग लगी है, तो मेरा परम कर्तव्य यही है क्या? कि उस आग को बुझाना। बुझाना तो मेरे राजा वो आज झोपड़ी पे नहीं, वो आग मेरे दिल में लगी है। यही आग है क्या? भपकत है बताओ जल्दी। ये तो आग भरभरा रही है। लेकिन ये बताए कि इसके पीछे मकसद क्या है? मंत्री जी इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। बहुत बड़ा? ये क्या बताएंगे, खुद ही नहीं जानते। आप बताइए। मंत्री जी मकसद ये है कि मैं इस राज की मलका बनना चाहती हूँ। राज की मलका बनना चाहती हैं? जी मंत्री जी। वाकई में हर इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है। हाँ तो आप राज की मलका बनना चाहती हैं? हाँ मंत्री जी। आपने कभी सोचा है क्या कि राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्या परिश्रम? बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा, हाँ, तब कहीं आप राज की मलका बन सकती हैं। सोचिए राजकुमारी जी, जी अभी तुम्हारे बड़े भाई महाराज विक्रम सिंह इस राज के अंदर मौजूद है और तुम्हारी भतीजी इस समय राज की मलका बनी बैठी। जब तक तुम्हारे भाई व तुम्हारी भतीजी तुम्हारे रास्ते से हट नहीं जाते, तब तक तुम राज की मलका नहीं। लेकिन मंत्री जी आपने मेरा भी नाम सुना है और मुझे भी आप जानते नहीं हैं, क्योंकि इस राज की मलका बनने के लिए अगर मुझे किसी का खून करना पड़ेगा तो मैं उसकी बलि चढ़ा सकती हूँ। राज की मलका बनने के लिए मैं इस रियासत में आग लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ राज की मलका बनना है। तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। कुछ करने के लिए मंत्री जी तो बुरा न माने, काम हमारा भी करते। आपका कौन सा आपका काम है? और ना हो तो ना कर बड़ी तुम करते हैं। देखो आप भी जवान है, हम भी जवान हैं। अच्छा हमें जवानी एक उम्र में चल रहा है। और अगर आप मुझसे शादी करने का वादा करें तो मैं राज की मलका अवश्य बना दूंगा तुमको। सच में मंत्री जी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ मंत्री जी कि जिस दिन आप मुझे इस राज की मलका बनाएंगे मैं उसी दिन आपसे शादी रचाऊंगी और आप इसको ही हवेली बनाएंगे। हाँ, सच कह रही हूँ। हाँ